नमस्कार। आज हम विद्यावाणी आत्मज्ञान की यात्रा पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये आध्यात्मिक गुरु विद्या वाचस्पति विद्यानंद के विचारों पर आधारित है और हम आत्म जागरूकता मतलब खुद को जानने की राह पर कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे जी। तो असल सवाल शायद ये है कि कोई व्यक्ति अपने अंदर की इस यात्रा पर पहला कदम कैसे रखें। गुरु विद्यानंद के लिए तो ये आध्यात्मिक विकास की एकदम बुनियाद है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है बगीचे की। हाँ, बगीचे वाली। वो कहते हैं कि जैसे एक माली को अपने बगीचे को अच्छा रखने के लिए मिट्टी, मौसम, हर पौधे की जरूरत ये सब समझना पड़ता है। ठीक वैसे ही अपने मन को, अपने अंदर की दुनिया को संवारने के लिए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी आदतों को समझना जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब सिर्फ जानना नहीं बल्कि गहराई से समझना। ठीक है, तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। गुरु विद्यानंद ने इसे समझाने के लिए रमेश का एक उदाहरण भी दिया है ना। जी जी, रमेश का, जिसे अक्सर मतलब छोटी छोटी बातों पर भी तेज गुस्सा आ जाता था। तो जब उसने आत्मचिंतन यानी एक तरह से अपने अंदर देखना शुरू किया तो उसे अपने गुस्से का एक पैटर्न दिखा। पैटर्न? कैसा पैटर्न? उसने ये नोटिस किया कि भाई जब भी उसे लगता है कि कोई उसकी आलोचना कर रहा है या कोई कमी निकाल रहा है, बस तभी उसका पारा चढ़ जाता है। अच्छा, तो ये पहचानना कि आलोचना होने पर गुस्सा आता है, क्या यही काफी था या ये समझ उसे कहीं और ले गई? हाँ, यही बात दिलचस्प हो जाती है। ये जो जागरूकता आई ना, ये उसे और गहराई में ले गई। गुरु के मुताबिक रमेश ने फिर सोचना शुरू किया कि भाई ऐसा होता क्यों है। क्या इसका कोई कनेक्शन बचपन के किसी बुरे अनुभव से है? या शायद मन में कहीं ये डर बैठ गया है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, कुछ ऐसा। ये तो काफी गहरा है। मतलब हमारी आज की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके तार कहीं गहरे में शायद बचपन में या पुरानी बातों में जुड़े हो सकते हैं। गुरु इसे कंडीशनिंग कहते हैं शायद। या ये परतें बनती कैसे हैं उनके हिसाब से? बिल्कुल, कंडीशनिंग। गुरु समझाते हैं कि ये जो हमारी सीखी हुई आदतें हैं, मन पर पड़ी परतें हैं, यह अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों से, समाज से जो सीखा है, हमारी परवरिश, इन सब से बनती हैं। अच्छा। जैसे रमेश के केस में हो सकता है बचपन में उसे बार बार टोका गया हो या उसकी बहुत आलोचना हुई हो। हाँ। मुमकिन है तो उसके मन में वो डर बैठ गया और अब जरा सी भी आलोचना उसे अंदर तक चुभ जाती है और फिर वो गुस्से की शक्ल में बाहर आती है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद को समझने का ये जो सफर है, ये असल में अपने ख्यालों को, अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को बिना जज किए ना, बिना सही गलत का लेबल लगाए, सिर्फ देखने से शुरू होता है। जैसे कोई बस देख रहा हो बिना कुछ कहे। एकदम सही कहा, बिल्कुल। गुरु इसी साक्षी भाव पर, मतलब नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बहुत जोर देते हैं। ये अपनी कंडीशनिंग की उन परतों को धीरे धीरे हटाने जैसा है, ताकि हम समझ सकें कि इन आदतों और डरों के पीछे असल में हम हैं कौन, हमारी असली पहचान क्या है। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है, असल जिंदगी में तो बड़ा मुश्किल होता होगा खुद को बिना जज किए देखना। कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब जजमेंटल हो रहे हैं। क्या गुरु ने इस मुश्किल के बारे में कुछ कहा है? हाँ, बिल्कुल। वो मानते हैं कि ये अभ्यास मुश्किल है, खासकर जब शुरू करते हैं। मन जो है वो पुरानी आदतों में ही फंसा रहता है। लेकिन वो कहते हैं कि धीरज और लगातार अभ्यास, बस यही तरीका है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है या कोई मंजिल नहीं कि बस पहुंच गए और सब खत्म। अच्छा, तो मतलब ये एक मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, हमेशा चलने वाला। और देते हैं आत्मध्यान एक सतत खोज है, एक कॉन्टिन्यूअस एक्सप्लोरेशन आप कह सकते हैं। जिंदगी का हर पल, हर छोटी बड़ी घटना अपने आप को और गहराई से जानने का एक मौका देती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये खुद को बेहतर बनाने का एक कभी ना खत्म होने वाला रास्ता है। हर अनुभव एक नया सबक। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या समझें? ऐसा लगता है कि खुद को जानने की राह वो देखने से, गौर करने से शुरू होती है, अवलोकन से। जी। और ये अवलोकन हमें अपने व्यवहार की जड़ों तक ले जा सकता है, जैसे रमेश के उदाहरण में देखा। ये हमारी उन गहरी कंडीशनिंग को समझने में मदद करता है जो हमारे रोजमर्रा के रिएक्शन तय करती है ना। सही कहा, एकदम। और जैसा गुरु विद्यानंद याद दिलाते हैं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकती नहीं है। तो शायद आज के लिए एक सोचने वाली बात यह हो सकती है कि आज दिन भर में हुई कोई छोटी सी घटना, कोई मामूली सी अपनी प्रतिक्रिया,
वो अपनी कंडीशनिंग की कौन सी खिड़की खोल सकती है जिसे अब तक हमने देखा ही नहीं था। बस एक ख्याल।